केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से, दिल्ली के एलजी साहब से कहना चाहता हूं, एसआई मनोज कुमार तोमर जी को जल्द से जल्द उनकी पोजीशन वापस करिए, उनकी नौकरी को बहाल करिए और इन जैसे अपराधियों को, जिन्होंने इंद्रलोक के थाने में घुसने का काम करा, जिन्होंने एक पुलिसकर्मी को मारने का काम करा, जिन्होंने उसकी मॉब लिंचिंग करने का काम करा, उनके साथ सख्त से सख्त सख्ती के साथ निपटो और एनएसए के तहत कार्रवाई करो, यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वर्दी को बदनाम नहीं होने देंगे। ये भी हमारे देश की संस्था है और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। एसआई मनोज तोमर जी ने उनको बातों से 4 बार समझाया, 3 बार हटाया, 5 मिनट की पूरी वीडियो है, पर उनको लाती चाहिए थे, नहीं मानते तो उनको लातों से ही मनाया जाता है। इसका साफ साफ उदाहरण एसआई मनोज तोमर ने प्रस्तुत करा है। और एसआई मनोज कुमार तोमर जी ने तो कोई गलत काम तो करा नहीं। अगर आप भी रोड पर भीड़ तंत्र बना करके विशेष समुदाय के नारे लगाएंगे, परेशान करेंगे, भीड़ तंत्र जुटाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, उसके बाद आप सोचते हैं कि आपकी आरती की थाली लेके जाए, तो सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 4 महीने से उस मस्जिद को नोटिस दिया जा रहा है कि इंद्रलोक के बगल में आप रोड जाम मत करिए। 4 महीने से नोटिस देने के बावजूद जानबूझ करके आप वहां पर भीड़ तंत्र इकट्ठा कर रहे हैं। उसी दिन महाशिवरात्रि थी और उसके जस्ट सामने अगर गली में जाएंगे आप तो भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर भगवान शंकर की भी आराधना चल रही थी। पर क्या कोई हिंदू भगवान शंकर की आराधना के लिए अपने महाशिवरात्रि के दिन रोड जाम करके बैठा हुआ था क्या? महाशिवरात्रि में गौरी शंकर मंदिर के बाहर आपने देखा किस प्रकार से हिंदू साइडों में से निकल रहा है? क्या वहाँ पर कोई हिंदू आपको साइड में बैठा मिला क्या? जब वहाँ इंद्रलोक की मस्जिद के बाहर आपको 4 महीने से लीगल नोटिस दिया जा रहा था और प्रशासन आकर के बोल रहा था कि भैया यहाँ से हट जाइए, मस्जिद नमाज के लिए है तो आप मस्जिद नमाज में पढ़िए। अगर आपको नमाज सड़कों पर पढ़नी है तो ये ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, इन सब का केस क्यों लड़ रहे हो? आप छोड़िए इनका केस, पारा का आपके लिए पारा का लोड कराएंगे, उसमें पढ़िए जाकर के आप नमाज। कौन मना कर रहा है आपको? अगर आपकी मस्जिद में आपको नमाज पढ़ी तो मस्जिद के अंदर पढ़िए। आप बताइए, जब इंद्रलोक का 1 वे ट्रैफिक वाला वो रास्ता है, वहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक हो गया, लोगों को दिक्कत हो रही है उससे। अगर ऐसा ही आपने छोटी सी क्लिप तो सबने दिखा दी कि लात मारते हुए दिखाया। उससे पहले जब मनोज कुमार तोमर जी और उनकी पूरी टीम बार बार बोल रहे थे कि यहाँ मत बैठिए, यहाँ से उठ जाइए, 3 बार उन्होंने वहाँ से साइड में भी कराया लोगों को और लोग उठ के चले गए। उसके बावजूद भी वहाँ पर दोबारा आकर के बैठ रहे हैं और मुझे तो इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दोबारा बैठो और वीडियो बनाओ, दोबारा बैठो और वीडियो बनाओ। जब जबरदस्ती बल शक्ति प्रदर्शन करने लग गए वहां पर लोग, तो ऐसा ही मनोज तोमर जी को भी बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ तंत्र को हटाने के लिए। क्या आज इस देश में वर्दी इतनी शर्मसार हो जाएगी कि आप एक पुलिस कर्मी को कोर्ट ले जाते वक्त मारेंगे? आप थाने का गेट तोड़ करके भीड़ तंत्र में हमला करेंगे? आप क्या मनोज तोमर जी की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं? आज मैं जितने भी चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, AIM हो, जितनी भी इनके रहनुमा होते हैं, जो इनके मददगार है संगठन, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप लोग कहते हो इस देश का मुसलमान इस देश में भाईचारा चाहता है, इस देश का मुसलमान इस देश में अमन शांति चैन चाहता है, तो जमीयत उलेमा हिंद आकर के आतंकवादियों का केस क्यों लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद अपराधियों का केस क्यों लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर के अपनी टिप्पणियां क्यों दे रहा है? जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने कमलेश तिवारी की गर्दन उतार दी, आज उनका आप केस लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमें बताते कि हम शांति प्रिय लोग हैं। मतलब कि आप खुद नहीं करेंगे अपराध, पर किसी ने अपराध करा तो उसके समर्थन में उतरेंगे, उसका केस लड़ेंगे और पैसे लगाएंगे और फिर कहेंगे इस देश का मुसलमान शांति चाहता है, अमन चाहता है, और कह रहे कि भैया इस्लाम खतरे में। इस्लाम कोई लॉलीपॉप है क्या सर, कोई चूस के खत्म कर देगा? आप बताइए मुझे। एक वो स्टालिंग स्टेरिंग टिफिन, वो सुबह शाम उठ करके क्या बोलता था, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, HIV है, निमोनिया है। मैं बता देना चाहता हूँ सर, उसको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कितने सनातनी रोड पे निकले और स्टालिन को चेंज कम कर दिया? आप बताइए कितने लोग निकले बाहर स्टालिन को जिन्होंने चेंज कम कर दिया? क्योंकि हमें पता है हमारा जो सनातन धर्म है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो आदि है, अनंत है, शाश्वत है, वो हमारा सनातन धर्म है। आप एक बात बताइए, सूर्य, जल, अग्नि,
सब हमारे में लीन है। सूर्य की पूजा हम करते हैं, औकात है तो जाओ सूर्य से आंख मिला के दिखा दो 1 मिनट के लिए। स्टालिन स्टेरिंग स्टेलिन टिफिन जो भी नाम है इसका, बहुत गुमान है ना इनको। हम सूर्य की पूजा करते हैं, देवता मानते हैं, हाँ हिम्मत है आंख मिला के दिखा दो। आपकी जेब में पत्रकार महोदय पैन कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, लेकिन इस देश के विशेष समुदाय के लोगों के जेब में विक्टिम कार्ड होता है। हाय हाय खतरे में है, हाय हाय हमको मार दिया, हमें टोपी नहीं पहनने दी। सर ये खतरे में नहीं है, ये दूसरों के लिए खतरा बन गए हैं। आप एक बात बताइए, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी में किसके लिए खतरा बन गए? पूरे देश ने देखा। कश्मीर में किसके लिए खतरा बन गए? पूरे विश्व ने देखा। आप बताइए मेवात के अंदर पूरे विश्व ने देखा किस लिए खतरा बन रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में किसके लिए खतरा बन रहे हैं? एक वो ममता बनर्जी का गुर्गा है, एक ममता बनर्जी का गुर्गा है। पिछले 13 साल से शाहजहां शेख नाम का ममता बनर्जी का गुर्गा पिछले 13 साल से पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप कर रहा था। आज उसको जब बंगाल की पुलिस ने 52 दिन बाद अरेस्ट करा तो कैसे शान से चलता हुआ आ रहा था। शर्म आती है। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मॉडल हर जगह लागू होना चाहिए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और हम सब एसआई मनोज कुमार जी के साथ थे, साथ हैं और अंत तक साथ रहेंगे, क्योंकि सनातन का काम जो भी करेगा इस देश का सनातनी उसके साथ खड़ा हुआ है। और एसआई मनोज कुमार तोमर जी ने तो कोई गलत काम तो करा नहीं। अगर आप भी रोड पर भीड़ तंत्र बना करके विशेष समुदाय के नारे लगाएंगे, परेशान करेंगे, भीड़ तंत्र जुटाएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, उसके बाद आप सोचते हैं कि आपकी आरती की थाली लेके जाए, तो सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एसआई मनोज तोमर जी ने उनको बातों से 4 बार समझाया, 3 बार हटाया। 5 मिनट की पूरी वीडियो है, पर उनको लाती चाहिए थे। तो जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उनको लातों से ही मनाया जाता है। इसका साफ साफ उदाहरण एसआई मनोज तोमर ने प्रस्तुत करा है। मैं केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से, दिल्ली के एलजी साहब से कहना चाहता हूं, एसआई मनोज कुमार तोमर जी को जल्द से जल्द उनकी पोजीशन वापस करिए, उनकी नौकरी को बहाल करिए और इन जैसे अपराधियों को, जिन्होंने इंद्रलोक के थाने में घुसने का काम करा, जिन्होंने एक पुलिसकर्मी को मारने का काम करा, जिन्होंने उसकी मॉब लिंचिंग करने का काम करा, उनके साथ सख्त से सख्त सख्ती के साथ निपटो और एनएसए के तहत कार्रवाई करो, यूएपी एक्ट के तहत कार्रवाई करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वर्दी को बदनाम नहीं होने देंगे। ये भी हमारे देश की संस्था है और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस।